करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस यूक्रेन युद्ध इसकी एक प्रमुख वजह बन सकता है। इस वॉर में पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व है। रूस ने पोलैंड और फिनलैंड जैसे नाटो मेंबर्स को धमकाने के लिए अपनी प्राइवेट मिलिट्रीज का उपयोग किया है, जबकि पैसिफिक में ताइवान और साउथ कोरिया को नाटो का समर्थन मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो भारत अपने दुश्मनों का सामना कैसे करेगा? भारत ने क्या तैयारियां की हैं? यकीन मानिए दोस्तों, भारत ने इतना जबरदस्त गोटियां खेली हैं कि अमेरिका का भी सर चकरा जाए। लेकिन इससे जानने से पहले हमारे प्यारे भारत के लिए वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, डिफेंस एनालिस्ट्स के अनुसार वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी शुरू हो सकता है और इसके संभावित ट्रिगर पॉइंट्स में रूस यूक्रेन, कश्मीर, कोरिया या ताइवान शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत इस संभावित विश्व युद्ध के लिए तैयार है? 16वीं शताब्दी के फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर नोस्ट्राडमस की भविष्यवाणियों के अनुसार 2023 में एक बड़ा युद्ध हो सकता है। उनकी भविष्यवाणियों में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर कोविड-19 तक के प्रमुख घटनाओं का सटीक वर्णन किया गया है। लेकिन उनकी वर्ल्ड वॉर 3 की भविष्यवाणी सही साबित होगी या नहीं, यह समय ही बताएगा। करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस यूक्रेन युद्ध इसकी एक प्रमुख वजह बन सकता है। इस वॉर में पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व हो सकती है। रूस ने पोलैंड और फिनलैंड जैसे नाटो मेंबर्स को धमकाने के लिए अपनी प्राइवेट मिलिट्रीज का उपयोग किया है, जबकि पैसिफिक में ताइवान और साउथ कोरिया को नाटो का समर्थन मिल रहा है। नॉर्थ कोरिया ने लगभग 40 न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण कर लिया है और अपनी लंबी दूरी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी मजबूत कर लिया है। इधर दक्षिण एशिया में कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्रों को जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट माना जा रहा है, जहां भारत और पाकिस्तान या भारत और चीन के बीच कभी भी पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। इन परिस्थितियों में रूस और चीन की भूमिका पर नजर रखना जरूरी है। किसी भी युद्ध में मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र युद्ध के परिणाम को निर्धारित करते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अगर सोवियत यूनियन ने भारत का समर्थन नहीं किया होता तो शायद पाकिस्तान उस युद्ध को बदल सकता था। इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान कौन से देश भारत के साथ होंगे और कौन से भारत के खिलाफ, यह जानना महत्वपूर्ण है। जापान, फ्रांस और इजराइल जैसे देश भारत के भरोसेमंद मित्र हैं, लेकिन रूस, जो एक समय पर हमारा सच्चा समर्थक था, अब चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर हो गया है। रूस का चीन की तरफ झुकाव भारत के लिए चिंता का विषय है और इस वजह से चीन के साथ किसी भी टकराव की स्थिति में रूस की तटस्थता की संभावना ज्यादा है। अमेरिका और रूस के अलावा वॉर के दौरान हमारे पड़ोसी देशों से भी समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन आज भारत के ज्यादातर पड़ोसी देश चीन के उपग्रह देशों में बदल गए हैं। चीन के पास आज कई महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं जो भारत के लिए खतरा बन सकते हैं, जैसे कि बांग्लादेश का चित्तगोंग पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा और पाकिस्तान का ग्वादर। इन पोर्ट्स का चीन आसानी से भारत के खिलाफ उपयोग कर सकता है। म्यांमार और नेपाल के भी आज चीन के साथ बेहतर संबंध हैं और इन देशों में चीन का स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पोर्ट्स और एयर स्ट्रिप्स भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान हमारे पड़ोसी देश चीन का समर्थन कर सकते हैं और इससे भारत को 3 फ्रंट्स पर लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी। वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों में लगभग 1.5 लाख पोस्ट खाली हैं। भारतीय आर्मी की 28 डिवीजन्स हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक साथ डिफेंस के लिए कम से कम 43 डिवीजन्स की जरूरत है। ऑन फेंस और डिफेंस के लिए 54 डिवीजन्स की आवश्यकता है। एयरफोर्स में भी स्थिति कुछ खास नहीं है। हमारे पास 35 स्क्वाड्रन्स हैं, लेकिन दोनों फ्रंट्स पर लड़ने के लिए कम से कम 60 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। ड्रोन वॉरफेयर में भी हम पाकिस्तान से पीछे हैं। इंडियन नेवी में भी हालात कुछ खास नहीं हैं। हमारे पास सिर्फ 18 सबमरीन हैं, जिसमें से सिर्फ 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। ऐसे में हमें ब्रह्मोस, अस्त्र और अन्य वेपन्स पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। NS अरिहंत भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसका मतलब है कि यह पनडुब्बी न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा संचालित होती है
और इसके पास लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता है। यह पनडुब्बी अपनी स्टेल्थ क्षमता के कारण दुश्मन के रडार से बचकर पानी के भीतर गुप्त रूप से काम कर सकती है। INS अरिघाट, जो कि INS अरिहंत की उन्नत श्रेणी की सबमरीन है और भी आधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें एक अधिक शक्तिशाली न्यूक्लियर रिएक्टर और अपडेटेड मिसाइल सिस्टम है जो इसे और भी घातक बनाते हैं। यह पनडुब्बी लंबे समय तक पानी के भीतर रहकर अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है और दुश्मन के खिलाफ बिना किसी चेतावनी के प्रहार कर सकती है। अब अगर हम एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड वॉर 3 परिदृश्य की कल्पना करें तो INS अरिहंत और INS अरिघाट भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस स्थिति में इन पनडुब्बियों का प्रमुख कार्य केवल प्रतिशोधी हमले करना नहीं होगा, बल्कि यह दुश्मन के खिलाफ एक रणनीतिक प्रतिरोध भी प्रस्तुत करेंगी। यदि किसी भी देश ने भारत पर न्यूक्लियर हमला करने की कोशिश की तो ये पनडुब्बियां दुश्मन के सामरिक प्रतिष्ठानों पर अपने शक्तिशाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों के माध्यम से हमला कर सकती हैं, जिससे दुश्मन की युद्ध क्षमता को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। INS अरिहंत और INS अरिघाट की स्टेल्थ और उनकी पानी के भीतर रहने की क्षमता उन्हें दुश्मन के रडार से बचाए रखेगी और ये युद्ध के किसी भी चरण में दुश्मन के लिए एक बड़ी चुनौती बनेंगी। इसके अलावा यह पनडुब्बियां समुद्र के किसी भी कोने से दुश्मन पर हमला कर सकती हैं, जिससे दुश्मन को कभी नहीं पता चलेगा कि हमला कहां से हुआ। भारत के पास मौजूद INS अरिहंत और INS अरिघाट सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत किले की तरह है। इनकी उपस्थिति दुश्मनों के मन में डर पैदा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि भारत पर हमला करने से पहले वे 100 बार सोचें। विश्व युद्ध 3 जैसे संकट के समय यह सबमरीन भारत के लिए रक्षा की पहली पंक्ति और प्रतिशोध की सबसे मजबूत ताकत होंगी। लेकिन दोस्तों, भारत के पास सिर्फ यही एक ताकत नहीं है, बल्कि भारत के पास एक लाखों साल पूरा सीक्रेट हथियार भी है जो देश की लाखों साल से सुरक्षा कवच बनकर तैनात है। ये सीक्रेट वेपन है हमारी भौगोलिक स्थिति। हिमालय भारत का अभेद्य रक्षा कवच चीन के लिए वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकता है। इसके अलावा भारतीय महासागर में हमारे पास अंडमान और निकोबार में एक जॉइंट मिलिट्री बेस है, जहां से हम चीन की नौसेना को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इस संभावित युद्ध में भारत को अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन हमारी भौगोलिक स्थिति और हमारी सेना का जज्बा हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत करना होगा ताकि हम किसी भी संभावित खतरे का सामना कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाखों सालों से हमारी रक्षा कर रही द ग्रेट हिमालय के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पे क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।